हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए है फिलहाल 4 ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। 2 है टैरो और 2 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो। ठीक है, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे का कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कार्ड्स स्ट्रेट रिवर्स आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम स्ट्रेट ही कार्ड्स लेंगे। चलो, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर हम इस कार्ड की तरफ देखें ना, तो बहुत कुछ जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली कह रहा है कि भी अभी जो उनकी दिल की हालत है वो ऐसी है कि भाई ये चाहता है कि आप उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करें। ठीक है, मतलब ये आपका पूरा ट्रस्ट पाना चाहता है कि भाई इफ़ यू बिलीव मी, अगर आपने मेरे पर विश्वास कर दिया तो मान लो मैं सब कुछ आपके लिए करूँगा। ठीक है, आई थिंक वो चाहते हैं कि आप इस बात को समझे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, एंड आपके लिए वो हर कुछ करने को तैयार है जो भी आपकी चाहत है। सेकेंडली देखो, ये आई थिंक ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर कभी मान लो कोई चीज़ वो कर नहीं पाए, या फिर मान लो कि कभी उनको देर हो गई, कभी उन्होंने कमिटमेंट की थी वो अगर निभा नहीं पाए, तो उससे आप नाराज़ मत होना। बिकॉज़ कई बार उनकी ढेर सारी कमिटमेंट्स होती हैं, तो हर कमिटमेंट को वो एकदम से पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझाना चाहते हैं। पहली बात कि भाई अगर मैं ट्रस्ट के लायक हूँ तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, और आपने अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट कर दिया तो मैं वो सब कुछ करूँगा जो कि मेरे बस की बात है। ठीक है, अब मेरे बस की बात, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ दूसरी बात जो वो कह रहे हैं वो ये है कि भाई सिर्फ आप नहीं बल्कि हर किसी ने मुझे ट्रस्ट वर्दी समझना चाहिए, और हर किसी के लिए अगर मैं कुछ करने को जाऊँ तो डेफ़िनेटली उसमें वक्त लगेगा। एंड ऐसा नहीं है कि मान लो अगर एक ही समय पे 10 लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं हर व्यक्ति की तरफ जा पाऊँगा, है ना। तो थोड़ी सी अपनी लिमिटेशन भी आपको बता रहे हैं कि इफ़ यू ट्रस्ट मी सो डू अंडरस्टैंड कि मैं आपके लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ, लेकिन अगर कभी कुछ नहीं कर पाया तो उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होगी। तो थोड़ी सी आपको कह रहा है कि प्रायोरिटी दो मुझे, एंड मेरी प्रायोरिटी भी समझो कि मैं अगर सबके लिए कुछ करने को जा रहा हूँ तो हाँ, उसमें देर लग सकती है। ठीक है, ये है उनका पहला कथन, पहली अंडरस्टैंडिंग। चलो, हमें यहाँ पे लगातार कुछ कार्ड्स मिले हैं। सेकंड कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है टेम्परेंस। ठीक है, सेजिटेरियस, धनुराशि। देखो भाई सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप बस ये समझो कि मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ जो कि आपका दिल मुझसे चाहता है, और आई थिंक इनका दिल आपके दिल की धड़कन को सुन पाता है। तो जब से आप मिले हो, जब से आपने बातें एक्सचेंज की हैं, तो उनको पता है कि भाई रोमांस में आप कैसे हो, आपकी इच्छाएं क्या होती हैं, अगर आप सैड होते हो तो आप क्या कैसे बिहेव करते हो, अगर आप खुश होते हो तो आपकी क्या इच्छा होती है। तो ये सब कुछ जानते हैं कि मान लो अगर आप थोड़े से नाराज़ हो तो आपको मनाना कैसे है ना, या फिर क्या करने से आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। अगर आप बहुत नाराज़ हो तो मुझे कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें ये जानते हैं, और ये कह रहे हैं भाई देखो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे लिए ना आप अमूल्य हो। ठीक है, एंड मैं वो हर कोशिश करता रहूँगा जो कि मेरे बस की बात है। जस्ट आप ये बिलीव करो कि कोशिश मैं करता रहूँगा। अब उन कोशिशों का रंग कैसा आएगा ये उनको नहीं पता। ठीक है, बिकॉज अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ट्रस्ट मी, मतलब कहीं ना कोई इश्यूज़ है, या फिर आप मान लो इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं करते, तो शायद भूतकाल की कोई वजह थी, या फिर अभी फ़िलहाल में भी आपने जो कुछ उनसे एक्सपेक्ट किया था और ये कंप्लीट नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा गुस्सा इनके ऊपर आपका बनता है। ठीक है, और इसलिए पर्सन कह रहा है कि देखो मैं तो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बैलेंस मतलब ऐसा कि अगर आपको लगे कि हाँ मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली देख पाओगे हाँ ये पर्सन सच में कुछ कर रहा है। बट जैसे कि वो चाहता है कि भाई ये दोनों तरफ से होना चाहिए। मान लो अगर मैं 100 से 200% दे रहा हूँ, तो आपकी तरफ से भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है, हाँ कहीं ना कहीं पे इनके वजह से अगर इश्यूज़ क्रिएट हुए थे तो ये भूतकाल की, पास्ट की बात थी, और फिलहाल ये वर्तमान की बात कर रहा है, थोड़ी बहुत फ्यूचर की। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है, देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ट्स कार्ड, एरीज लियो साज। ठीक है, देखो ये आपके लिए वो सब करने को रेडी है, बस आप इनको बोल के तो देखो, है ना। तो आप अगर चुप रहेंगे तो ये कुछ समझ नहीं पाएंगे।
अगर हाल फिलहाल में आप इनसे अगर बातचीत नहीं कर पा रहे हो या फिर दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे हो कि भाई क्या आपका दिल कहता है ना, अगर आप चुप बैठे हो और में भी कुछ कह नहीं रहे, तो ये सिंपल आपसे पूछ सकते भी तुम चाहते क्या हो आखिर। मतलब तुम्हें मुझसे बात करनी है नहीं करनी, तुम नाराज़ हो, तुम गुस्से में हो, जो भी हो, एटलीस्ट मेरे साथ वो बातें शेयर करना सीखो। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी। ठीक है, देखो ये आपके चेहरे की मुस्कान वापस से देखना चाहते हैं और उसके लिए जो भी बन पड़े वो करने को रेडी है। तो मतलब अभी जो उनके लिए या उनकी तरफ से जो एफ़र्ट्स होंगे, जो कोशिश होंगी, वो ये होगी कि भाई मैं आपके लिए वो सब कर पाऊँ जो कि आप भी मुझसे चाहते हो और मेरा दिल भी मुझसे करवाना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जीज हमें यहाँ पे क्लियरली दिखती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है द स्टार। ठीक है, एक्वेरियस का साइन, कुंभ राशि। सिंपल कह रहे हैं, देखो मुझे इच्छाएं हैं और मेरी अपेक्षाएं हैं कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, और जहाँ पे आपको लगता है कि भाई मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ या फिर यहाँ पे कि भाई मुझे आपको और समय देना चाहिए, या फिर मैं एकदम से झट से ओपिनियन बनाता हूँ और उसको फॉलो करता हूँ और ये आपके हिसाब से सही नहीं है, तो जो आपको लगता है कि गलत है आप मुझे बोल दो एंड मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वर्क करूँगा। ठीक है, तो पहली बात तो वो चाहता है कि भाई जो भी इनके कारण नाराज़गी उत्पन्न हुई है ना, आप उस नाराज़गी को जाने दो। सेकेंडली, अगर ये भी कहीं ना कहीं पे कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आप उनको बोल दो, बता दो, और इसके ऊपर कोशिश डेफिनेटली करेंगे। इनके लिए आपका और इनका साथ में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देखो इनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं और ये अपनी इच्छाएं कंप्लीट करना चाहते हैं और बिना आपके रजामंदी के ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये मिला है हमें फर्स्ट टैरो। अब करते हैं सेकंड टैरो से शफलिंग, देते हैं हमें क्लैरिफिकेशन क्या मिलता है। ठीक है, चलो पहला कार्ड जो यहाँ पे मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी ब्लैक फीयर्स, देखो भाई यहाँ पे सिंपल पर्सन कह रहा है कि भाई कई बार ना मुझे जब चीज़ें करनी होती है, मान लो कि फैमिली को नहीं पता, फिर अभी भी आप अगर प्यार में पड़े हो, तो कई लोग होते हैं कि भाई वो जानना चाहते हैं कि भाई हाँ भाई कौन है वो खुश नसीब, कौन है पसंद। तो ये कई बार क्या करते हैं ना कि आपके बारे में किसी के साथ कुछ बातें शेयर नहीं करते। तो अगर आपने कभी देखा होगा कि फ़ोन आ गया, इन्होंने एकदम से कट कर दिया, फिर आपसे दूर चले गए या फिर फैमिली को बोला नहीं, तो इसके पीछे इनकी जो सोच है वो ये है कि शायद ये सही समय नहीं है उनसे बात करने का। ठीक है, बिकॉज़ घर में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मे बी अभी ये सही समय नहीं है उनको बोलने का कि यू लाइक समवन और यू लव समवन। मतलब इनके बारे में बोल रहा हूँ कि ये किसी को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं। ठीक है, कई बार फैमिली जो होती है वो ऑर्थोडॉक्स होती है, पुराने ख्याल की होती है, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट होती है, एंड वो चाहते हैं कि भाई आप कि आप उस बात को समझे कि चीज़ें कैसी होती है। ठीक है, तो ये कई बार कहते हैं कि ये मुझे ना ऐसे कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं या फिर कुछ आइडिया लगाने पड़ते हैं। हालांकि अगर आपको ये सही नहीं लगता तो आप इनसे ये बातें बिल्कुल शेयर कर सकते हो कि भाई आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो आपसे कह रहे हैं या फिर ये जो बोल रहे हैं वो कथन 100% सत्य या सही हो। आपको लगा तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन ले सकते हो या फिर इनके बारे में कुछ सवाल पूछ सकते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। तो जहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है आप डेफिनेटली इनसे सवाल पूछिए। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है ये आ चुका है, देखो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, जेमिनी ब्लैक फीयर्स, देखो आई थिंक ये पर्सन जो बिल्कुल कह रहा है ना, आपको बस इतनी सी बात है कि ये कई बार ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, बट उसमें कई बार गड़बड़ घोटाला हो जाता है। मतलब मान लो ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, मान लो घोड़ा तेज़ी से आ रहा है कि मतलब आपको मैसेज दिए बगैर वो चला गया आगे। तो ऐसा कई बार होता है कि मान लो ये आ गए आपके सामने लेकिन जो बोलना था वो नहीं बोला, या फिर कुछ ऐसे ही बोल दिया जिससे अगर आप हर्ट हो गए, तो ये उनको बोलना नहीं चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये है कि कई बार मैं जल्दबाजी करता हूँ। ठीक है, और उस जल्दबाजी के चक्कर में कुछ चीज़ें हो जाती है जो उनको नहीं करनी थी। तो ये बात यहाँ पे आती है कि कई दफ़ा ये पर्सन अप्रत्यक्ष रूप से आपको हर्ट करता है या फिर आपकी अपेक्षा के ऊपर पानी फेरता है, लेकिन ये उनकी इच्छा नहीं होती, ये बस हो जाता है। तो ये आप इस बात को समझें कि ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बस यूँ ही हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे मिला है देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि कई बार ना जब ये किसी और का सहारा लेते हैं या फिर इनको लेना पड़ता है तो चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे इन्होंने सोचा था। तो कई बार हम कहते हैं ना कि लव गुरु होना चाहिए या फिर कि मे बी
कोई फ्रेंड है जो आपको सलाह दे रहा है या फिर आपको हेल्प कर रहा है, तो कई दफ़ा इन्होंने हेल्प करने की कोशिश की और हेल्प ली भी, लेकिन वो सही नहीं हुआ। ठीक है, उल्टा जो सही था वो भी बिगड़ गया। तो आपको अगर कोई परेशानी थी बीच में कि भाई इन्होंने सब कुछ ऐसे कर दिया वगैरह, तो ये कह रहे कि देखो ये 100% मेरी गलती नहीं थी, मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे वो अपने किसी फ्रेंड के बारे में कह रहा है कि भाई मैंने उनकी बात मानी और रिजल्ट्स मुझे बिल्कुल बेकार मिले, तो अब से मैं आगे से किसी की हेल्प नहीं लूँगा। ठीक है, ये उनका एक्सप्लेनेशन आ रहा है रिगार्डिंग दैट। एंड अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ तोल मोल का भाव रखता है कि भाई अपना काम ख़त्म तो बात करना बंद कर दिया। तो ये कह रहे कि भाई ऐसा नहीं है, उल्टा मैं अब लोगों को देख रहा हूँ कि कई दफ़ा इन्होंने मतलब लोगों के दिल को जाने की कोशिश की और उनको सपोर्ट किया, सहारा दिया, बट हुआ उल्टा। तो अब क्या कर रहे हैं, वो हर किसी को एक लिमिट में रख रहे हैं। ठीक है, हालांकि मे भी उन्होंने आपके लिए लिमिट सेट की हो ना सेट की हो वो अलग बात है, बट वो सिंपल कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे देखा कि मैं बिल्कुल सटीक चीज़ें करता हूँ या फिर नाप तोल के बोलता हूँ, तो उसके लिए बिकॉज मुझे अनुभव आ चुका है। कई बार जब मैंने दिल खोल के किसी के लिए कुछ किया, उसका परिणाम नेगेटिव मिला, तकलीफ़ मुझे हुई और वो पर्सन चला गया। तो अब ये ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं चाहते, तो इसलिए सिंपल कह रहे हैं कि देखो मैं तो आपके लिए वो सब कर रहा हूँ जो कि मुझे करना चाहिए। इनफैक्ट जहाँ पे मैं कमज़ोर हूँ वहाँ पे मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे कुछ बोलोगे कि भाई तुम ऐसा करोगे तो ज़्यादा खुशी होगी। यानी कि जहाँ पे तुम कमज़ोर हो वहाँ पे तुम्हें क्या करना चाहिए ये वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्टार लाइट की हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है फ्रॉम दिस ओरेकल। जो देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है डार्क साइड, डोंट हाइड योरसेल्फ अवे। सिंपल ये बात कह रहे हैं कि देखो हर व्यक्ति की ना एक डार्क साइड होती है। डार्क साइड का मतलब क्या है कि देखो जैसे कि ये पर्सन गुस्सा करता है या फिर ये पर्सन जल्दी से नाराज़ होता है या फिर ये पर्सन एकदम से खफा होता है, तो ये उनकी डार्क साइड है। अगर आप इस डार्क साइड को समझें तो फिर ये आसान होगा कि हाँ आपको पता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है। ठीक है, अगर आपको पता है इसकी कमज़ोरी क्या है, फिर अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो दैट मीन्स कि आपने उनके अच्छे बुरे के साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर कर रहे हैं कि ये डार्क साइड जो है वो आपके सामने मैंने रखी है, बाकी फैसला आपको करना होगा। सेकेंड जो है रेडिएट, लेट योर लाइट शाइन थ्रू। अब क्या वो सिर्फ अपनी डार्क साइड दिखा रहे हैं? नहीं, देखो ये जब आपके सामने प्रस्तुत होते हैं या फिर कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छे करते हैं, लाइक रोमांस की बात करें या फिर ट्रस्ट की बात करें या फिर कमिटमेंट की बात करें, तो कई बार वो बहुत अच्छा करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट रेडिएट, मतलब कि भाई ये आपको प्रूव करता है कि देखो यू कैन ट्रस्ट मी एंड आई एम ट्रस्टवर्दी। थर्ड कार्ड जो हमें मिला है देखो ये है मैनिफेस्ट। और वो सिंपल कह रहे हैं कि देखो मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो भी चाहिए आप खुद मैनिफेस्टेशन करना सीख लीजिए, बिकॉज मैं भी करता हूँ और आई थिंक हो सकता है कि ये अपने सपनों के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, और जितने जल्दी इनके सपने पूरे होंगे उतना ही इनके लिए आपके लिए मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स बहुत ही पावरफुल मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम दिस नेक्स्ट ओरेकल जो कि है एवलॉन मैजिक। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है। चलो, जो पहला कार्ड मिला है ओके एज यू कैन सी, तो ये आ चुका है एज लाइट फॉलोज डार्कनेस सो डे फॉलोज नाइट, बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ए न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। देखो सिंपल कह रहे हैं कि आपको ना क्या हुआ था उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। गलतियां हर किसी से हो सकती है लेकिन उसके बाद एक नया चैप्टर ज़िंदगी में शुरू होता है। कई बार हम किसी बात को लेके बैठते हैं और वो बात हमें अंदर से खोखला करती है। तो ये सिंपल कह रहे हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर तो गुस्सा आप उतार दो, आप मुझे बोल दो, आपको मुझे डांटना है, फटकारना है, आप वो कर सकते हो, बिकॉज वो गुस्सा आपके अंदर से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो गुस्सा और नाराज़गी बाहर चली गई तो हम जिंदगी में एक नई शुरुआत डेफिनेटली कर सकते हैं। ये पर्सन हमें यहाँ पे पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी दिख रहा है। देखो सेकंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे क्या चुका है, डोंट बी इम्प्रेस्ड बाय योर पास्ट, क्रिएट अ ब्रांड न्यू यू, होल्ड दैट विजन। सिंपल कह रहे कि भाई अपने भूतकाल को अपने से बांध के मत रखो। हर कोई जैसे कि मान लो किसी का भूतकाल बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो, बट उसके बावजूद आपका प्रेजेंट वर्तमान बहुत महत्वपूर्ण है। कल क्या हुआ था इससे बढ़िया आज क्या हो सकता है या फिर आज क्या हो रहा है ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जैसे कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, ये आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ही पॉजिटिव बात है।
अब इसको कैसे मेंटेन करना है ये आप दोनों को मिलकर तय करना होगा। तो यह अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।